हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आप इस वीडियो में आप सबका यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम प्रैक्टिस सेट 5 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उपाध्याय। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस प्राचीन नगर से? पाटलिपुत्र से। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो किस मुगल बादशाह ने लिखी है? जहांगीर ने। मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता है? तो मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता है? जिला को। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों युद्ध में किस वर्ष मारा गया? तो किस वर्ष मारा गया? 1799 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो किस कांग्रेस अध्यक्ष ने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 5 फरवरी 1922। किसके तहत ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की? तो किसके सरकार ने की? क्लीमेंट एटली घोषणा ने। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा के। लीपुलेख दर्रा स्थित है। तो लीपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? जलवाष्प से। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस सभा था? तो किसने कहा था? ग्रेल विले ऑस्टिन ने। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो किन नामों से किया गया है? भारत और इंडिया के नाम से। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो किस आधार पर आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक और अधिकतम किस अवधि तक रोक सकती है? तो किस अवधि तक रोक सकती है? 4 माह तक। सर्वप्रथम मांग एवं पूर्ति के नियम की व्याख्या किस अर्थशास्त्री ने की थी? तो किसने की थी? मार्शल ने। किस वक्र के द्वारा बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति के बीच रेखा चित्रीय प्रदर्शन किया गया है? तो किस वक्र के द्वारा किया गया है? फिलिप्स वक्र के द्वारा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित की गई है? तो किसके सहयोग से स्थापित की गई? जर्मनी से। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई है? 1988 में। मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है? ऑडियोमीटर।
दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल कितनी अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में? 28। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर का मान क्या होगा? तो उसका मान क्या होगा? 25। 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 डिवीजन 2 अपॉन 8 डिवीजन 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 का मान क्या होगा? तो क्या मान होगा इसका? 23 अपॉन 17। ए बी का 7 गुना है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना प्रतिशत कम है? 85.71% कम है। 16 लड़कों में एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। 2 लड़के जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 18 वर्ष है समूह छोड़कर चले गए। एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है समूह में शामिल हो जाता है। समूह की नई औसत आयु क्या होगी? तो नई औसत आयु क्या होगी? 21.8। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 40 का मान क्या होगा? तो यहाँ जो खाली स्थान है वहां का मान क्या होगा? तो क्या होगा? 420। ए की माता बी की बहन है और ए की बहन सी है जो 21 वर्ष की है। बी किस प्रकार सी से संबंधित है? तो किस प्रकार सी से संबंधित है? मामा और मौसी से। यदि बेट बराबर ROD यानी रोड लिखा जाता है तो कैन को सिम तथा मग को लैन हो तो मेन किसके बराबर होगा? तो मेन किसके बराबर होगा? लोम के। निर्देश वह जोड़ा चुनिए जो कि उसी तरह का संबंध दिखलाता है जिस प्रकार मानव शिशु से। तो शिशु किससे संबंधित है? तो शिशु किससे संबंधित है? सिंह यानी शावक से। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो जो कि शुक्रवार है तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार। दिए गए शब्दों में भिन्न छाटिए। तो दिए गए शब्दों में भिन्न क्या है? तनुकरण। निर्देश 41 से 45 नीचे दिए गए दंड चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये चार्ट है, इसका अध्ययन करके 41 से लेकर 45 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है। दिए गए वर्षों में उर्वरक की कुल स्थापित क्षमता तथा उसके कुल उत्पादन में क्या अंतर है? तो उसके कुल उत्पादन में क्या अंतर है? 20,000 टन। यदि उर्वरक की उपलब्धता उसके उत्पादन और उसके आयात के योग्य के समतुल्य हो तो उसके उपलब्धता में न्यूनतम परिवर्तन किस वर्षों के बीच हुआ है? तो किस वर्षों के बीच हुआ है? 1995 से 1996 और 1996 से 1997 में। उर्वरक के आयात और उत्पादन का अधिकतम अनुपात किस वर्ष में है? तो किस वर्ष में है? 1999 से 2000। वर्ष 1998 से 99 में उर्वरक की स्थापित क्षमता वर्ष 1995 से 1996 में उर्वरक के उत्पादित और आयातित कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 116 सही 2/3%। यदि उर्वरक की उत्पादित मात्रा तथा उसकी आयातित मात्रा के योग को देश में उर्वरक की आवश्यकता समझा जाए तो यह आवश्यकता सर्वाधिक किस वर्ष है? तो किस वर्ष है?
1998 से 1999। प्रश्न संख्या 46 से 50 नीचे दिए गए दंड चार्ट का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये है चार्ट और इसका अध्ययन कर 46 से लेकर 45 तक के प्रश्नों के उत्तर देना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष रबी और खरीफ के उत्पादन में अंतर न्यूनतम है? तो किस वर्ष है? 1998 से 1999। दिए गए सभी वर्षों में रबी का औसत उत्पादन खरीफ के औसत उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 157%। वर्ष 1995 से 1996 में खरीफ का उत्पादन रबी के उत्पादन का आश्रित कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 66%। 1994 से 1995 में खरीफ तथा रबी का कुल उत्पादन देश की आवश्यकता का 85% है। वर्ष 1995 से 1996 में खरीफ तथा रबी का कुल उत्पादन देश की आवश्यकता की पूर्ति आयात द्वारा होती है। तो इन दोनों वर्षों में आयात की गई अनाज की मात्रा में अंतर क्या है? तो अनाज की मात्रा में अंतर क्या है? 0.75 MT। रबी के उत्पादन में 1996-97 की तुलना में 1997 से 98 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने प्रतिशत की कमी